नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका एग्ज़ाम आपको जो है 14 जून और जो है 17 जून को है। ठीक है, और ध्यान है दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग क्लास जो कर रहे हैं ये PYQ का क्लास कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का। और ये किताब किसका है दोस्तों? तो खान सर का है, और बेस्ट बुक जो है ये आप तक का है, जिसमें टोटल आपको 61 सेट दिया था और जिसमें 41 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिया था। तो प्रीवियस ईयर सेट आज आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, यानी 41वां सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 40 तक आप लोगों का क्लास करवा दिए हैं, 1 से 40 तक। तो जिसका भी 1 से 40 तक छूट गया है जा करके रिविज़न कर लीजिएगा, हम प्लेलिस्ट भी उसका बना दिए हैं। एक बार जरूर क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करके हो चाहे जैसे हो, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसका PDF आपको जो है हम टेलीग्राम में जो है पहले दे देते हैं, तो सभी लोग बना के बढ़िया से क्लास करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन में फिर डाउट नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को अच्छे से अंत तक करेंगे। और ध्यान रहे, ये जो टोटल 41 सेट आप लोगों को यहाँ पे करवाए हैं, कैसा रहा ये पूरा सेशन, पूरा सीरीज, हमें कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जो है जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त जो है शब्द यहाँ पर चुनना है। जैसे पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो है ये क्या कहलाता है? दंपति। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, दंपति, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये बताइए। अकर्मक क्रिया दोस्तों इस वाक्य में बताना है, किस में हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, जो राइट आंसर होगा गेहूं पीस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पंक्ति जो है किसकी है ये बताइए। तो ये पंक्ति हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्प में जो है सही युग्म का जो है अर्थ आपको यहाँ पर चयन करना है कि इसका सही है। ठीक है, तो सही है यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ये भोरा का जो है सखी, ये आपको सही है, आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सही वाक्य का चयन करिए। तो सही वाक्य का चयन करेंगे तो ऑप्शन ई हो जाएगा, आप असफल हो गए, यानी कि हो गए तो क्या करोगे, ये यहाँ पर एक तरह से सही लिखा है वाक्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य दिया गया है, उसमें से एक कलंकित जो है आपको शब्द है, कलंकित शब्द का जो है आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है कलंकित किया गया कीर्तन का, ये जो होगा आपका यहाँ से ये डी हो जाएगा, यानी अहसान फरामोश, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही जो है उपयुक्त शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या, देखिए किसी के गुण दोषों का समक्य रूप से दोस्तों जो है विवेचन, यानी आंसर जो होगा 8 का, तो ये हो जाएगा आपको समालोचन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताइए। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ होगा निश्चिंत होकर सोना, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब हिंदी के प्रश्न है आपके पूछे गए थे। ठीक है, दिया है आजन्म, आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म शब्द का समास देखेंगे तो आपका होगा अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये होगा ढेर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो आपका होगा दोस्तों ये थ्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम थ्रू एजेस, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा एडेप्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडेप्ट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है साइनोनिम के बारे में बताना है। साइनोनिम के बारे में ये इवोक के बारे में बताना है, तो ये आपको हो जाएगा कॉलवर्थ, कॉल फोर्थ हो जाएगा आंसर, ये सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है कनक्लेव, कनक्लेव का यहाँ पर जो हो जाएगा 15 का ये ए होगा प्राइवेट मीटिंग, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, कौन सा देश, तो ये हो जाएगा आपको रूस। रूस क्या हुआ था, अलग हो गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुआ था, तो वर्साई की संधि जब हुआ था दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में, ठीक है। ये कब, किस देश को सर्वाधिक क्षति हुआ था, तो ये जर्मनी को हुआ था, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा जर्मनी को। और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का जो एक प्रकार से बीजारोपण भी हो गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ दिया गया, ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा रूस में, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा रूस, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा ये आपको लेनिन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा लेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है, ये बताइए। कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह, तो ये हो जाएगा हाथ, क्या होगा, ये हाथ छाप हो जाएगा, यानी कि ये है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। दिया यहाँ पर है संप्रीति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, संप्रीति, तो 21 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये जो राइट आंसर होगा ये राजग हो जाएगा, ये एनडीए का दोस्तों यानी कि एक नाम है, एनडीए की सरकार है, क्योंकि जो है मोदी जी क्या है, तो आपको ये भी अनेक पार्टी मिला करके अपना एक सरकार बनाया है, खुद दोस्तों बीजेपी का ओनली गवर्नमेंट नहीं है, आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है, ये बताइए। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो यह असंभव हो जाएगा आपको राजनीतिक दल के दोस्तों, आंसर ये सी हो जाएगा राजनीतिक दल। इनमें से कौन जो है क्षेत्रीय दल है, कौन इसमें से क्षेत्रीय दल है, तो ये हो जाएगा अकाली दल, आंसर क्या होगा, तो ये सी होगा अकाली दल, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म का सही यहाँ पर कौन सा मिलान है, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही है ये देना है, तो ये आपका विक्रम साराभाई जो आपको अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम में है, आंसर ये बी आपका सही मिलान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज जो कहा जाता है दोस्तों ये आपको सीसा और जस्ता को कहा जाता है, ठीक है, सीसा और जस्ता, तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा सीसा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, कहाँ पर मतलब जो है एक प्रकार से रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था, रंगून में, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा रंगून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है ये जिब्राल्टर जल संधि को, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिजगी क्या है, सिजगी जो है ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि जो है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी जो रेखा में स्थिति जो है आपको सिजगी कहलाता है, ठीक है। 28 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खास करके अमावस्या के दिन होता है जो कि आपको सूर्य ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, तो हर्षवर्धन के बारे में ये हो जाएगा बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। बाणभट्ट जो है आपको इन्होंने हर्षचरित की रचना किया था, उसी में आपको ये सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नील नदी के किनारे बसा हुआ ये खार्तूम जो देख रहे हैं, ये खार्तूम ये आपको हो जाएगा नील नदी के किनारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो संसार का सबसे छोटा महासागर ये आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, यह कौन सा दोस्तों संविधान संशोधन में कहा गया है, तो ये जो राइट आंसर होगा यह 73वां संविधान संशोधन, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेशवा बाजीराव
प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? बाजीराव प्रथम के द्वारा कौन सा इलाका नहीं जीता? तो ये उड़ीसा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, उड़ीसा। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वो आपको जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाते हैं। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, ये बताइए। तो देखिए सदस्य लगा हुआ है और राज्यसभा का है तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष का। आंसर ये ए हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में मुगल शासकों का जो है एक प्रकार से अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, अवरोही क्रम यहाँ से होगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा अकबर, फिर आपको हो जाएगा यहाँ से जहांगीर, फिर आपको शाहजहां। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य अपहरण नीति, राज्य अपहरण नीति यानी एक प्रकार से इसको जो है हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका डलहौजी ने। आंसर बी हो जाएगा। डलहौजी ने जो इसके तहत सबसे पहले मिलाया था वह जो जगह था, राज्य था या रियासत, वो सतारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंध जो स्थान है आपका लोथल किस राज्य में है? तो लोथल हो जाएगा, ये भोगवा नदी के किनारे आपको गुजरात में पड़ जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है? पनामा नहर से जो जुड़ा हुआ है ये आपका हो जाएगा आर्कटिक और प्रशांत। आंसर ये बी हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? कि जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएगा आपको के.एम. मुंशी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि दफला एवं जो है सिंगपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। आंसर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस राज्य से है ये बताइए। साइलेंट वैली ये होगा केरल से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, केरल। अगला क्वेश्चन है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो तुजू दर्रा दोस्तों जो है भारत को कह रहा है कि किस देश से मिलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा, म्यांमार। भारत को म्यांमार से, और ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश एरिया में पड़ जाता है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर जो क्या होगा? ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, इन सभी को ये आपको हो जाएगा जोड़ने का काम करता है, जिससे तो म्यांमार से। ठीक है, तुजू दर्रा खास करके जो है आपको भारत के मणिपुर में जो आपको स्थित है, जो कि आपको सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, म्यांमार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाएगा? 44 का ये सी हो जाएगा, बड़ा निकोबार में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा बांध बताइए कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इसमें से किस नाम से पुकारते हैं? भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? ये होगा आपको सियाल, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये होगा आपको क्या? तो 47 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपको हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस यानी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? कौन खोला था? तो ये आपको हो जाएगा टीपू सुल्तान। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा पर में जो है लागू कर सकता है? तो 49 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 का ए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखिएगा। और ये 14 सितंबर 1949 को दोस्तों जो है ये लागू हुआ था, इसीलिए 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर जो है अनाज संग्रह स्थल जो है ये कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करिए। ठीक है, कि किसको यहाँ पर जो है किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो देखिए एनीमोमीटर हो जाएगा हवा की वेग, उसके बाद जो है सिस्मोग्राफ भूकंप हो जाएगा, बैरोमीटर दाब, और सैक्रोमीटर याद रखना आर्द्रता। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था?
अपने को बंगाल का शेर कहा था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, यानी आंसर हमारा डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। मिलान करना दोस्तों यहाँ पर किस राज्य का कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल है, ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा होगा इसमें से? तो पोंगल हो जाएगा, तमिलनाडु का पोंगल। तो 1 का 5 देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में है, सीधा मार देना है डी। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा देखना भी नहीं है। पश्चिम बंगाल का क्या होगा? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का तब हो जाएगा दोस्तों जो है डोल पूर्णिमा। उसके बाद केरल का ओनम हो जाएगा, असम का बिहू हो जाएगा, माने कि भोगाली बिहू, ठीक है। बिहू कुहू पूछे तो याद रखना वो अरुणाचल होता है, और बिहू खलिया पूछे तो वो आपको होता है असम, ठीक है। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय हो जाएगा लिनलिथगो। आंसर नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये होगा आपको यहाँ से 3 बार। कितने बार? 3 बार बने हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य जो है लिखा गया है किस भाषा में? बौद्ध साहित्य तो ये लिखा गया पाली भाषा में। आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और ये खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया था, बेहतरीन बुक 61 सेट वाला, उसमें 41 गो जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, सेट था। तो ये सारा सेट आपको कंप्लीट करवा दिए, मतलब अभी हम लोग लास्ट सेट लगा रहे हैं 41वां, ठीक है। तो सभी लोगों को कैसा लगा ये पूरा सीरीज सेशन का, सभी लोग अपना कमेंट में अपना रिव्यू जरूर रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पर है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो ये मंदिर आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट ने आपको बनवाया था। संबंध पूछ रहा है, तो राष्ट्रकूट ने बनवाया था दोस्तों एलिफेंटा का दोस्तों यहाँ पर जो है गुफा को काट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाण भट्ट जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित्र की भी रचना किया था, जिसमें हर्षवर्धन की जानकारी आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा बनने का कारण बताइए। मृग तृष्णा बनने का कारण यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे तो आपको बी हो जाएगा, यानी कि जो है कैल्शियम क्लोराइड एवं कैल्शियम जो है आपको हाइपोक्लोराइड एवं भूजे हुए चूने का मिश्रण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस का सर्वोच्च जो है उष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है आपको तरंग दैर्घ्य के द्वारा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत बताइए। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो होगा ये क्या होगा? तो हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन। आंसर नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, यहाँ से याद रखेंगे। दिया है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है कहाँ से मिलता है? तो आवश्यक जो फास्फोरस है ये आपको दूध हो जाएगा। कहाँ से मिलता है? दूध से हमें प्राप्त होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना है? गुणसूत्र की संख्या तो कितना होता है? 46 गो टोटल में, और जो है जोड़ा में 23 जोड़ा। आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो याद रखना, ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने किया। किसने? प्रिस्टले ने 1774 में किया है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रेशर कुकर जो है भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, तो भीतर जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है वह कौन है? तो सभी रंगों को जो अवशोषित करता है वो है काला रंग, यानी ब्लैक कलर है। और सबको जो परावर्तित कर देता है वो है आपको कौन? तो वाइट, यानी कि सफ़ेद। इसीलिए सफ़ेद कलर का शर्ट जो है आपको गर्मी में ज़्यादा फायदेमंद होता है पहनना, थोड़ा आराम फील कराता है। इसीलिए डी इसका राइट आंसर होगा। दिया है कि सूर्य से उत्सर्जित की प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये क्या है? सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो ये लगता है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। लगभग ये 500 सेकेंड के आसपास लगता है, जो कि आपको 8 मिनट 16 सेकेंड आपको होता है, ठीक है। जिसको कभी 8 मिनट करके एग्जाम में पूछता है, कभी 8 मिनट 20 सेकेंड दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार कैसे नहीं कि 8 देखे मार दिया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में थोड़ी पहुंच जाता है, 8 मिनट लगता है उसको, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, सीधा याद रखिएगा। दूरदर्शी का उपयोग जो होता है किस में, दूरदर्शी का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो ये होता है क्लोरीन का। किसका हो जाएगा, क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दिया यहाँ पर है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा मापन होता है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से सी, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का। आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है सार्स विषाणु का शुरुआत कहाँ से हुआ था। सार्स विषाणु का शुरुआत जो हुआ था ये चीन से। कहाँ से, ये चीन से हुआ था, और कहा जाता है कि यहीं से आपको जो है, जैसे सार्स जो विषाणु है यहीं से आपको कोरोना वायरस भी फैला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे जो है करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है, तो ये जो बचाता है यहाँ से संवेग संरक्षण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के जो है पास में लगाया जाता है जो है क्यों, तो ये जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, यानी सभी सही है इस ऑप्शन में। जैसे इसे तप्त संतृप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो तल के पास होता है सुविधा के कारण, इसलिए यह जो है संवहन और धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा करता है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पायरिया निम्नलिखित में से कौन सा रोग था। पायरिया बीमारी तो आप कई बार देखे होंगे मसूढ़ा में होता है। ठीक है, दांत के जो मसूढ़ा है वहाँ पे मुंह में, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के जो है टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब कह रहा है कि बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा, मतलब समझे। मान के चलिए वो गिलास है, इसमें एगो बर्फ़ जो है टुकड़ा इसमें जो है एक प्रकार से तैर रहा है, अगर वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है उसमें तो पानी का स्तर क्या होगा, तो पानी का स्तर दोस्तों इस केस में अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीसा यानी जो इटली में है कि झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है, इसका रीज़न दोस्तों यहाँ पर है डी, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के जो है अंदर रहती है, आंसर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेहलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में से उपयुक्त हो सकता है किसके लिए, तो ये आपका होगा ए, यानी एल्डिहाइड, आंसर ए हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे अम्ल जो है संतृप्त है ये बताइए। संतृप्त है तो ये आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जो यहाँ पे है दोस्तों आपको एक प्रकार से फेलिंग परीक्षण कहते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि ये सारा आपको असंतृप्त है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये सभी जो दिया असंतृप्त, इसीलिए कोई भी असंतृप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबल प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा, सेम टू सेम कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये HF हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा 10 पावर से -8 सेंटीमीटर में दिया, -8 सेंटीमीटर। कौन सा हाइड्रोजन कार्बन कोष्ठ जो है पर कोष्ठ ताप पर द्रव होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से पेंटेन, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है अविलय होता है किस में, एसिटिलीन अविलय होता है दोस्तों यहाँ पे जल में, किस में, जल में, तो आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है किस एमीन संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन जो यहाँ पर है कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे, तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये प्राथमिक हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट आंसर होगा, प्राथमिक। दिया यहाँ पर है ग्लाइकोजन का जो स्वाद होता है ये कैसा होता है, ग्लाइकोजन का, तो ये आपको मीठा हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, मीठा। ऑक्सीकरण पर जो है ग्लाइकोजन ग्लाइकोल देता है क्या, ये बताना है, तो 89 का हो जाएगा ये उपरोक्त में से सभी, यानी ऑक्जेलिक अम्ल, उसके बाद है ग्लाइक्सल, उसके बाद ग्लाइकोलिक यहाँ पर जो है अम्ल, ये सभी होगा, आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र जो है इतना दिया है हो सकता है, तो ये हो सकता है यहाँ पर सभी, एक जो है असांद्र अल्कोहल, एक कीटोन, एक जो है यहाँ पर एल्डिहाइड, आंसर नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि x बराबर अगर 0 है तो cos x थीटा अब प्लस जो है x² बटा 22 बराबर क्या होगा।
सिंपली अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो आपको cos 0 हो जाएगा ना। और जब हम cos 0 को जो करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो क्या होता है 1 हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये 1 ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्यंजन दिया, इसका मान ज्ञात करिए। इसका मान आप ज्ञात करेंगे तो आपको -1 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि एक वस्तु की लागत जो है 26 रुपया है और 15% लाभ से उसे बेचा जाता है तो उसका दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा ये 29.90 रुपया हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो आंसर बी निकल जाएगा। तो क्लियर, आप 15% लाभ कर रहे हैं तो क्या करेंगे 26 गुना 115 बटे आपको 100 कर देना है, काटेंगे तो राइट आंसर बी निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड लगेगी ये बताइए। कितना सेकंड, तो ये आपको लगभग 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है कि किस न्यूनतम संख्या को 61-55 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो ये जो आपका होगा यहाँ से 71 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक होगा। सिंपली सब में कुछ नहीं करना, भागा दे देना है, राइट आंसर निकलेगा। भागा देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि करें x² - 5x बराबर 8 है प्लस 8 है बराबर जो है x + 2 × x - 3 + 2 का, तो x का मान निकाले। दोनों साइड कैलकुलेशन करेंगे, x का मान 3 निकल जाएगा। साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम मान जो हो सकता है आपको 1 और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। आंसर ये बी क्या होगा, राइट आंसर। साइन 0 0, ठीक है, और साइन 90 1, ठीक है, तो यही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन जो है 20-25 रुपया जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होगा ये 2000 का। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ABC एक कारोबार शुरू करते हैं। ए जो है बी से 3 गुना पैसा लगाता है, बी जो है सी से 2/3 पैसा लगाता है। ABC का पूंजियों का अनुपात क्लियर निकालेंगे, राइट आंसर आपको 6:2:3 निकल जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका पूरा सेशन, आपको खान सर के 41 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट था उसका पूरा कंप्लीट हुआ। ये सीरीज, ये सेशन कैसा रहा हमें कमेंट करके आप ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, ज़रूर सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारा PDF हमने आपको टेलीग्राम पे फ्री में दिया है। ठीक है, तो टेलीग्राम जो है ज्वाइन करके अपना PDF वगैरह सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सीरीज में, अगले कक्षा में। जय हिंद।